सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें पलट के मिलता है। यदि हमने आपको गालियां दी तो हमें गालियां मिलेंगी। हमने आपका सम्मान किया है तो जब हम आपके दरवाजे जाएंगे तो आप भी हमें सम्मान ही देंगे, क्योंकि आपको हमने सम्मान दिया है। और हमने आपका अपमान किया तो आप भी हमारा अपमान करेंगे। जो हम देते हैं वही हम पाते हैं, हम इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं पाते। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अच्छा देना। कोई तुम्हारे को गाली दे तो हमें उसकी गाली का ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका स्वभाव है बेचारे का, वो अपने स्वभाव पे अटल है, कोई बात। हम क्या करें, हमें क्या करना। हमने सिद्धांत बना रखा है। यहां पर हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 100 लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता। हमने सबको कह रखा है कि बेटा कोई तुम्हें गाली दे तो तुम्हें गाली सुनना है, बदले में पलटकर उन्हें गाली नहीं देना। हम यहाँ तुमको हम 100 रुपए ज्यादा पगार देंगे इस बात की कि तुम 5-5, 10-10 गाली एक व्यक्ति की सुनोगे। इस बात के पैसे हम 100 रुपए ज्यादा देंगे। यदि तुम्हें फिर भी ना रहा जाए तो फिर पलट के उन्हें गाली ना दे कि हमें अनिरुद्धाचार्य को गाली दे दो, पर उन्हें गाली मत दो। कोई तुम्हारे साथ गलत करे, तुम्हें गाली दे, तुम्हें अपमानित करे, तुम्हें जलील करे, करने देना। तुम पलट के जवाब ना देना, क्योंकि हम यहां सबका सम्मान करने बैठे हैं, हम सबको प्रसन्न करने बैठे हैं। हो सकता है इस भीड़ में कोई एक आदमी ऐसा भी हो जो हमारी व्यवस्थाओं से संतुष्ट ना हो। शायद वो कुछ कमी निकाल के हमें कुछ कह दे। तो यदि 100 लोगों ने हमें अच्छा कहा है, एक आदमी गलत कह रहा है, तो हमें सम्मान से उसकी बात सुन लेना चाहिए। और हम कहाँ गलत हैं, उस गलती को सुधारने पर समय लगाओ, उससे लड़ने में समय लगाने से कोई फायदा नहीं। जो वो कह रहा है सुनो, गलती हमसे है तो सुधार करो, उससे लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल सिद्धांत है। यहां सारे कार्यकर्ताओं को मैंने ये सिखा रखा है कि कोई को तुम्हें गाली नहीं देना। अब फिर भी किसी का व्यवहार ऐसा हो कि वो किसी को पलट के गाली दे दे, वो उसकी अपनी मानसिकता है। पर मेरी तरफ से तो यही सबको सजेशन दिया जाता है कि सबको हाथ जोड़ के ही बात करनी है, प्यार से बात करनी है, अपमान नहीं करना। कई बार यहां पर लोग आते हैं, उनकी तृप्ति नहीं हो पाती, कई बार वो नाराज हो जाते हैं, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, वो गाली देने लग जाते हैं, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। हम तुरंत उनकी बात सुनते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, त्रुटि हुई, उसके लिए आप क्षमा कीजिए। अगली बार आप आएंगे तो ये गलती हम नहीं करेंगे, नहीं मिलेगी, आप क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ करके इतना कह देने से काम बन जाता है। जब इतना कह देने से काम हो रहा है तो लड़ाई झगड़ा करने से फायदा ही क्या। तुम हमें गाली दो, हम तुम्हें गाली दें, क्या ये समझदारी है? मैं आप सभी से भी अधिकार से कहता हूं, मेरी माँ, आप मेरी माँ हो, आप मेरी बहन हो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे अपने हो, मेरे भारतवासी हो, तो मैं आपसे भी अधिकार से कहता हूं कि आप भी ये सिद्धांत बनाओ कि जमाने का अपमान और जमाने की गाली सहन करके आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। हम गालियों में उलझ जाएंगे, झगड़े में उलझ जाएंगे, तो जिस लक्ष्य को पाने के लिए निकले थे वो तो धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए हमें नहीं उलझना। हमने अपनी क्षमता बढ़ा ली और भगवान श्री कृष्ण ने यदि 100 गालियां श्रवण की शिशुपाल की, तो हमें भी सिद्धांत बनाना है कि हमें 10-20 गालियां तो सुनना ही सुनना है रोज की। हाँ या ना?
आपसे मेरी हाथ जोड़ की विनती है, आप यदि खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती हो मेरी माँ, तो आप भी कुछ गालियां सुनने की आदत बना लो। पति ने गालियां दी, सुन लो हंसते हुए, पत्नी ने गालियां दी, सुन लो हंसते हुए। कब तक जवाब दोगी और क्या होगा तुम्हारे जवाब से? सामने वाला इतना ही समझदार होता तो बेचारा गालियां देता ही क्यों, ये तो सोचो। तो मूर्खों के मुंह लगते क्यों हो? मूर्खों के क्या मुंह लगना? पति गाली दे रहा है तो पत्नी क्या करे? चुपचाप अपने काम करती रहे, जब उसका मुंह बंद हो जाए तब पूछ ले पानी लाऊं कि भोजन लाऊं। अभी उसका मुंह चालू है, पगुरा रहा, बोल रहा, गुस्से में है, अभी मूर्ख बना हुआ है, अभी ये इसके अंदर मूर्खता सवार है, कलयुग घुसा पड़ा इसकी खोपड़ी में। चुप रहो। दुष्ट आदमी के सामने तो चुप ही रहना अच्छा भाई साहब, देखो बोलना अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक आदमी बहुत गुस्सा कर रहा था, पहले धीरे धीरे गालियां दे रहा था, और किसी ने छेड़ दिया, क्यों गाली देते हो? अब वो और जोर जोर से जोर जोर से कुत्तों की तरह चीखने लगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि जरा उन्हें छेड़ दो ना तो वो कहावत है, इन लोगों को सामान्य भाषा में कहा जाता है, वो शब्द हम नहीं प्रयोग करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। यही कह देंगे आपके लिए कि कुत्तों के मुंह क्या लगना। ये इससे भी गया गुजरा शब्द है, पर मैं यहाँ भागवत मन से वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, इस शब्द का प्रयोग करता हूं उसकी जगह। कहावत हमारे यहाँ कहते हैं कुत्तों के मुंह क्या लगना। क्या कुत्तों के मुंह लग रहे हो? इसलिए मैं आपसे कहता हूं मेरी मां, जब कोई आपको गाली दे, आपका अपमान करे, समझ लेना कि वह व्यक्ति ठीक नहीं है। आपकी भलाई इसी में है कि आप चुप रहें। और आप भी बोलेंगे तो अभी एक कुत्ता भौंक रहा था, अब 2 कुत्ते भौंक रहे हैं। तुमने पलटकर गाली दी तो कुत्ता एक था, अब कितने हो गए? 2। तो तुम दूसरे में अपना नाम ना दर्ज कराना, उसको ही रहने दो, महापुरुष उसको ही बनने दो, तुम अपना चुपचाप रहो।